हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग एंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ देर पहले सीडीपी का और आपका मैथ्स का आंसर की डिस्कस करी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज मेरा वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ईवीएस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो हमारे आज सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरे पास ना सेट ए सीरीज है, तो आप लोग के पास अगर कोई और सीरीज है तो आप लोग अपने क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग उससे मिलान कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन के बस आंसर डिस्कस करेंगे, पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग भी केवल उसके आंसर ही जानना चाहते होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर हैं। तो देखिए 61 है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्न में से किसे चुनेगी। तो इसमें आपका चौथा सही हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। 62 की अगर मैं बात करूं तो यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्न में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन है, तो आपका इसमें सही हो जाएगा चौथा, किसान हो जाएगा। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए हतोत्साहित करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्न में से कौन सा इसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो देखिए 64 का आपका चौथा सही हो जाएगा, परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। 65 अगर मैं बोलूं तो श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के उपयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। तो चौथे में मैं अगर बात करूं, ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा। आप लोग अपना देखिए देख लीजिएगा। 66 की अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन सा विकल्प 1 से 5 तक की कक्षा ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो 66 का आपका चौथा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। अब देखिए अगर मैं नीचे बात करूं आपके 67 की, तो एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वह तैरता रहता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो 67 का आपका दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा है, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता रहता है। 68 की अगर मैं बात करूं तो निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का उत्तर चयन कीजिए। तो 68 में देखिए क्या है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की अवधारणा है। इसका कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो 68 का आपका दूसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगर 69 की मैं बात करूं तो एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए। तो 69 का आपका दूसरा हो जाएगा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर। अब अगर मैं इधर से बात करूं 70 की, तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस के निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो देखिए आपको नहीं पे गौर करना है, तो इसका आपका पहला सही हो जाएगा, अच्छे और बुरे स्पर्श को अपनी राय व्यक्त करना। 71 की अगर मैं बात करूं तो आपको कक्षा 3 से 5 के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए 71 का आपका चौथा सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। 72 की अगर मैं बात करूं
तो निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम है और कारक इसका है, कारण क्या है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो देखिए 72 में आपका चौथा हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अब अगर मैं 73 की बात करूं तो आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। तो 73 में आपका तीसरा सही हो जाएगा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। 74 की अगर मैं बात करूं तो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो रचनात्मक आकलन देखिए 74 की अगर मैं बात करूं तो आपका तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। 75 की अगर मैं बात करूं तो निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है आपका, ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है और इसका जो कारण है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। तो 75 का आपका सही आंसर हो जाएगा, दो ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। 76 देखिए, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां हैं। तो देखिए 76 अगर मैं बताऊं तो आपको तीसरा सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो 77 में आपका तीसरा सही हो जाएगा, मांसपेशियों की ऊर्जा का। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। तो देखिए 78 का दूसरा सही हो जाएगा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। 79 की अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। तो इसका आपका पहला आंसर सही होगा, बोरा चावल। 80 की अगर मैं बात करूं तो बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्न में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष सर्वश्रेष्ठ होता है। तो 80 का आपका पहला हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक। अब अगर मैं आपके साथ 81 बताऊं तो देखिए आपका सही मिलान करना है, तो इसमें 81 में आपका सही हो जाएगा दूसरा। और 82 बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 82 का हो जाएगा हमारा पहला, उड़ीसा हो जाएगा। 83 की अगर मैं बात करूं, जंगलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुग भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 83 का चौथा हो जाएगा, ए और डी। और अगर मैं 84 की बात करूं तो 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml वाली आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो 84 में आपका चौथा हो जाएगा, 144 ग्राम। अगर मैं 85 की बात करूं तो सांपों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्न में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो देखिए 85 का आपका चौथा सही हो जाएगा, अपने शिकार को चबाकर खाते जबकि वो निगल जाते हैं, चबाते नहीं है। 86 की अगर मैं बात करूं तो कांसा एक मिश्र धातु है, किसको पिघलाकर बनाया जाता है। देखिए तो सबका सही होगा, टिन और कॉपर हो जाएगा इसमें। 87 की अगर मैं बात करूं तो निम्न में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनना है। तो देखिए 87 का आपका चौथा हो जाएगा, सी और डी सही होगा। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। और डी है, हाथी कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करते हैं। और अब अगर मैं बात करूं आपकी 87 है। तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी केवल 87 तक ही क्वेश्चन यहाँ पे हैं, क्योंकि जिसने भी पेपर भेजा है ना उसने मुझे पूरा पेपर आई थिंक उसे मिस हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बस 87 तक ही क्वेश्चन थे, तो मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा
और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने